तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ नई ऊर्जा के साथ आपके बीच आ चुका हूं। मैं उत्तम। आज हम लोग पढ़ेंगे तंतु और वस्त्र। तो आइए हम जान लेते हैं तंतु और वस्त्र के बारे में। जो है तंतु और वस्त्र होता क्या है। देखिए, एक जो है यहाँ पे है लड़की थी जिसका नाम था पहेली, और बुजुर्ग लड़का था। उन्होंने अपने प्रतियोगिता में जो है प्राइज जीता। उन्होंने कहा कि मैं अपने माता पिता के लिए जो है एक जो है कपड़ा ले जाऊंगी उसको देने के लिए जो है। लेकिन फिर वह जो एक दुकान पे चली गई। देखिए, यहाँ पर तो कपड़े की दुकान पर वो चली गई, वो भ्रमित हो गई। पहली और बुझू ने आपस में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखिए और आरम्भ किया। और यहाँ पर जो है बिस्तर पर बिछाने वाले चादर, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो दुकान ये पूरा है। यहाँ पर ये पूरा दुकान बना हुआ है। देखिए पूरा, इसमें कई वैरायटी के जो है कपड़े जो है आपको मिल जाएंगे। तो जो है जो पूजो और पहेली थे वो जो है वो मतलब शौक हो गए कि इतने कपड़े हैं, किस प्रकार के कपड़े हम अपने माता पिता के लिए जो है ले जाएं। तो उन्होंने फिर दुकान में देखा कौन कौन से प्रकार के कपड़े हैं। कंबल देखा, पर्दे देखा, मोजे, तौलिया और झाड़न ऐसा ही प्रकार के उन कपड़ों से बने थे। यहाँ तक कि अपने बस्ते का बोरे भी देखा। उन वस्त्र था, इसमें से वस्त्रों को सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लेषित के रूप से इसको बनाया गया था। आइए क्रियाकलाप नंबर 2 में देखते हैं। क्रियाकलाप 1 में देखते हैं वस्त्रों की विविधता, माने वैरायटी ऑफ द क्लॉथ। तो अपने आसपास किसी दर्जी की दुकान पर आप जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे बहुत सारे कतरन को एकत्रित करना आपको है, और दर्जी से पूछना ये कौन से कपड़े, जैसे कपड़े पूछनेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। देखिए, सूती कपड़े, रेशम या संश्लेषित है, या ये नायलॉन है, ये आपको दर्जी अंकल बता देंगे। आइए सूती कपड़ों की क्रियाकलाप 2 में देख सकते हैं कि सूती कपड़े की वह टुकड़ा चुनिए जो आपकी क्रियाकलाप 1 लेवल में एक सिरे पर ढीला करिए, धागा या तागा ढूंढने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको धागा चाहिए तो एक सूती कपड़ा लेना आपको है, उसमें से आपको एक धागा का एक कतरन निकालना है ना, एक धागा निकालना है। जैसे इस प्रकार देखिए, इस फिगर में आपको जो है दिखाया गया है। देखिए एक जो है स्टूडेंट है, इस धागे को जो है निकाल रहा है। फिर हम लोग देखते हैं धागा ना दिखाई देने पर, मान लिया आपको धागा नहीं दिखाई दे रहा, तो एक छोटी सी सुई की सहायता से धागे को धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं हम। यदि ये देखते हैं धागे बहुत सारे व्यवस्थित वस्त्र बना सकते हैं, धागे बनते हैं। और हम देखिए आपको बता सकते हैं, यहाँ पर जो सुई के धागे को पिरोना प्राप्त करने के लिए हम समय भी अपने ऐसा परीक्षण किया होगा। कई बार धागे को ऐसी पतली लड़िया को पृथक किया जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाक से गुजारना कठिन हो जाता है। धागे को दिखाई देने वाली पतली लड़िया और अधिक पतली हो जाती है। अब लड़िया और पतली हो जाती है, इस मिलती है, उसको हम तंतु कहते हैं। देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है आपके जो है कंपटीशन एग्जाम में, कि जो है धागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ को हम पतली लड़ियाँ से मिलकर बने, इसे हम क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बना है वस्त्र धागे से मिलाकर बने, धागों को तंतुओं से मिलाकर बने तंतु कहाँ से। कुछ देखिए आपको पता होगा, कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी जो तंतु पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। मतलब जो तंतु जो है हमें सूती, जूट, रेशमी, ऊनी तंतु पादप से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक तंतु। रुई और जूट क्या होता है, आपका प्राकृतिक तंतु होता है जो हमें जो है पादपों से प्राप्त होता है। कपास का क्या होता है, पौधा होता है। पटसन का क्या होता है, पौधा होता है। और उसी तरह जो हम जंतुओं से जो है ऊन और रेशम जो है भेड़ और बकरी से प्राप्त करते हैं। इसे खरगोश या याक ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशम तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशम कोकून जानते होंगे, वो रेशम के कोकून से इसको खींचा होता है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले हम जो है प्राकृतिक तंतु का ही केवल जो है उपयोग करते, लेकिन जब तक धीरे धीरे जो है समय बदलता गया, समय जो है
बदलता गया तो उसमें जो है आपका क्या आ गया, जो है संश्लेषित तंतु आ गया। ये संश्लेषित जो है मानव निर्मित होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह में बनाया जाता है, या काफ़ी ज्वलनशील होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल इसमें एनसीईआरटी 3 ही दिया था, आप 3 ही जानेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो है पेपर को इसको सेट किया जाता है। तो पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड क्लिक जो संश्लेषित तंतु के उदाहरण हैं। अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हैं, कुछ पादप तंतु के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे रुई। रुई आपने सभी देखा होगा आपके घरों में, जो है तकिए में, गद्दे में, और आप जब भी डॉक्टर यहाँ के जाते हैं सुई लगाने, वहाँ आपके पिछवाड़े में लगा देता है जो है। और क्या आपने कभी तेल और लैंपों में बनाई बत्ती को देखा है? इस बत्ती को बनाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? रुई। इस रुई का उपयोग गद्दे, रजाई अथवा तकिया बनाने में किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, कुछ पृथक कीजिए। इसमें किनारों पर ध्यान दीजिए कि ये प्रेक्षण एक छोटी सी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास के तंतु बने होते हैं। जो अब रुई देख खींचेंगे हल्का हल्का तो रेशा निकलेगा, जो रेशा होता है वो कपास के तंतु से बना होता है। रुई कहाँ से आता है आइए जानते हैं। इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली और जलवायु उष्ण होती है। माने कपास के पौधे उसी मिट्टी में उगेंगे जहाँ की मिट्टी क्या होगी, काली और बहुत हॉट यानी गर्म होगी। और मुख्य रूप से हमारे देश में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में जो है रुई की खेती की जाती है। क्या आप उन राज्यों का नाम बता सकते हैं? अभी हमको बताए थे क्या गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में कपास की खेती की जाती है। आइए, कपास के पादप के फल को कपास गोलक नींबू की तरह माप लेते हैं। कुछ फूलते जो बीज टूटकर खुल जाते हैं। कपास के तंतु ढीले बिनौले कपास में देखा जाता है। जो आपस में कपास देखे कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है। आइए फिर देखते हैं, साधारणतः कपास के बालों को कपास के हस्तचयन प्राप्त किया जाता है। इसके प्रताप जो है कंकतन और पृथ्वी द्वारा इस विधि को जो है प्रक्रिया को हटा दिया जाता है। अब देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला क्या है, साधारणतः इन कपास के बालों को कपास के हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों से कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटन कहते हैं। अब देखिए कपास की जो है जो है रुई वगैरह बनते हैं तो उसमें जो है आपका जो उसके अलग करने का प्रोसेस क्या होता है, कपास ओटन होता है। ये बात समझ में आ रही है? फिर देखिए ये जो बच्चा बैठा हुआ है या जो महिला बैठी हुई है जो यहाँ पर, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए, तो ये जो है ये वही काम कपास को कतरने का काम कर रही है। आइए फिर हम लोग एक दूसरे जो है प्राकृतिक तंतु के बारे में पढ़ें जिसका नाम है जूट या पटसन। पटसन तंतु पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। देखिए आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा जो हम बताएंगे पूरा ही इंपॉर्टेंट है। पटसन जो होता है पटसन के पादप के तने से प्राप्त होता है। पटसन के साथ पटसन के पादप के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं इनकी खेती वर्षा में की जाती है। पटसन देखिए हमेशा हम लोग वर्षा ऋतु में जहाँ पानी होनी, जैसे आपका हो गया जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर के लमसम जो है इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, बोते हैं। प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। पटसन फसल को पुष्प अवस्था में काटते हैं। फल के पश्चात उन्हें जो है कुछ दिनों के लिए पानी में डूबा कर देते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। पटसन तंतुओं से हाथों को पृथक किया जाता है, जिसे हाँ देखिए पटसन अपने हाथों से पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतु को तागे में बद्ध करते हैं। माने पटसन का हमको मली कपड़ा बनाना है तो उसको क्या करें, पहले इसको पटसन को जो है तागे में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तागे में इसको कन्वर्ट करने के बाद जो है फिर इसका हम लोग क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक भाई है जो है आपको दिखा रहा है रुई का तागा बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर सकता हूँ। ये देखिए भाई साहब हैं, रुई के तागा बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गांधी जी का चरखा जो है, यहाँ पर गांधी जी का चरखा देखिए जो बच्चा उठा रहा है, घुमा रहा है। आइए फिर आते हैं सूती तागे की कताई कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, कुछ दूसरे अंगूठे में पकड़िए, उसको तर्जनी के बीच में कुछ रुई चुटकी पर भरिए और धीरे धीरे उसको बाहर से जो खींचिए। रेसों को लगातार ऐंठते रहेंगे तो आपका तागा बन जाएगा। रेसो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जाम की जो है, यहाँ से ये देखिए मैं आपको पूरा लाइन जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा। रेशे से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। बात समझ में, रेशे को तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। ठीक है,
अब देखिए कताई यहाँ पर लिखा है, कताई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रुई को पुंज को रेशे खींच कर ऐंठते हैं। जैसे कभी आप लोग दिया और बाती बनाते हैं तो वहाँ पर बाती को क्या करते हैं और दोनों हाथों से इसको मसल के जो है ऐंठते हैं। फिर भी एक बात नहीं समझ में आ रही तो अभी सुनिए। कताई के लिए एक सरल युक्ति का हस्त तकला का उपयोग कर, जिसमें तकली क्या होता है, एक इसको मोड़ने वाला एक, देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए तकली इसका नाम है। और अन्य युक्ति का भी उपयोग कर, जिसका नाम क्या होता है, चरखा होता है। हाँ, चरखी का उपयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के जो है समय किया। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों की से बनी फैक्ट्रियों से कपड़े हमको नहीं पहनना, अपने हाथ से बने हुए जो है कपड़े को पहनना है। उनके जो है बने कपड़े को हम लोग बहिष्कार कर दिए। आइए फिर हम जानते हैं यहाँ पर जो है, देखिए बुनाई क्या होता है। बुनाई, ध्यान से सुनिएगा, बुनाई क्या होता है, दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई क्या होता है, जैसे आपके घर कोई ऊन वगैरह जो स्वेटर वगैरह बुनते हैं तो उसको क्या, दो धागों को हमेशा ऐसे 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 करते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, बुनाई बोला जाता है। ठीक है, अब आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर एक कागज़ के माध्यम से आपको जो है एक कागज़ की पट्टियों की बुनाई की जा रही है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं, जो हम लोग वो बुनाई करते हैं स्वेटर वगैरह का, उसको कहते हैं करघो। इसका नाम होता है करघो। वस्त्रों की बुनाई करघो की से की जाती है। ठीक है, आइए फिर हम लोग जो है आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और इसको समझते रहेंगे। और यहाँ से देखिए आपका ये चैप्टर जो लमसम जो है ख़त्म हो गया है। और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जो है ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी और सुनिए, और सुनना क्या पता आपको है, एक मेरा जो है यूट्यूब पर चैनल है उत्तम जो है, ये देखिए उत्तम मैं लिख दे रहा हूँ, ब्लॉग लालगंज के नाम से। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा दीजिए। इसमें आपको हम जो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।